Hi guys, I am finally back with new video and welcome to Tanvi's daily vlog and I am in the UK and मैंने अपनी चैनल का नाम चेंज कर दिया है which is Tanvi from the UK बिकॉज़ मैं यूके के रिलेटेड ही मोस्टली व्लॉग्स डाल रही हूँ सो आई प्रीफर कि मेरी चैनल जब लोग आई मीन इफ़ समवन इज़ कुछ सर्च करे यूट्यूब पे तो वो मेरी चैनल को फाइंड कर सके बिकॉज़ मैं यूके में हूँ दैट्स वाई इट इज़ नेसेसरी टू पुट माय नेम इन द चैनल्स नेम। और मैं आज आपको फाइनली यूनिवर्सिटी दिखाने वाली हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एक यूनिवर्सिटी का व्लॉग बनाया था जिस पर मैंने सिर्फ मिनोवा बिल्डिंग दिखाई थी विच इज़ लाइक ओह शिट मेन बिल्डिंग। सो आई ट्राई कि मैं आज आपको लाइब्रेरी बताओ, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी दिखाओ और बाकी सारी बिल्डिंग्स दिखाओ बिकॉज़ यूके में सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं होती है व्हेन इट कम्स टू यूनिवर्सिटी, बहुत ज़्यादा अलग अलग बिल्डिंग्स होती है। और उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं मैप से। यहाँ एक स्टार्टिंग में ही एंट्री, जब जो एंट्री गेट है यूनिवर्सिटी का वहाँ पे उन्होंने एक मैप दिया है तो मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि आप जब आएंगे इफ़ यू आर प्लानिंग टू कमिंग टू द यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन आपको ये हेल्पफुल रहेगा। सो मैं दिखाती हूँ गाइस, रुको। सो गाइस दिस इज़, ये है यूनिवर्सिटी का मैप और आपको आप देख सकते हो इतना बड़ा है ये मैप और इतनी सारी बिल्डिंग्स है और 1 to 28 ये सारी ही यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है। तो आप समझ सकते हो कि आपको यूनिवर्सिटी में कहाँ क्लासेस कब होगे, वी डोंट नो। मुझे भी मोस्टली बहुत सारी अलग अलग बिल्डिंग्स में जाना पड़ता था जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तब। ओके गाइस, सो आप ये मैप फॉलो कर सकते हो जब आप अगर यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन में आने वाले हो गाइस, मेक श्योर। तो मैंने आपको मैप दिखा दिया है। अब मैं ट्राई करती हूँ कि बिना आपको सारी बिल्डिंग्स दिखाओ इन पर्सन, कहाँ कौन सी बिल्डिंग है, लाइब्रेरी कहाँ पे है और या सो स्टार्ट करते हैं गाइस। चलो, इन सब के दर्शन आपको होने ही वाले हैं अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन में आने वाले हैं क्योंकि स्टार्टिंग का रास्ता जो है ना, ओके सो पहले तो आपको ये बहुत ही प्यारा नज़ारा मिलेगा यूनिवर्सिटी में जाते वक्त क्योंकि यूनिवर्सिटी इज़ एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ दिस व्यू और ये सब यही होते हैं। तो आपका तो बहुत ही प्यारा स्वागत होने वाला है जैसे मेरा हो रहा है अभी। देखो ये बिल्कुल भी नहीं डरते। चलो, बिल्डिंग तक पहुँचते पहुँचते रास्ते में क्या आता है मैं आपको सब कुछ दिखाने वाली हूँ। स्टार्ट विद दैम और यहाँ से हम पूरे रास्ते पे आ जाते हैं। मुझे लगता है बिल्डिंग अब, मुझे लगता ओह माय गॉड, थोड़ा 5 मिनट का एक पूरा स्ट्रेट रास्ता है, पूरा वॉक है जो मैं आपको ले जाएगा मिनोवा बिल्डिंग तक। सो मैं आपको बता दूं पहले गाइस कि मिनोवा बिल्डिंग मेन क्यों है यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन में, बिकॉज एज अ स्टूडेंट आपका सब कुछ इनरोलमेंट, आपको जब अपना आईडी कार्ड कलेक्ट करना है वो सब आपको मिनोवा बिल्डिंग से ही करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस सारे जो स्टूडेंट रिलेटेड हेल्प होती है वो स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर भी मिनोवा बिल्डिंग में है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको अगर फ़ीस के रिलेटेड कुछ भी कोई काम हो वो भी मिनोवा बिल्डिंग से ही आपको हेल्प मिल जाएगी। दैट्स वाई आई कॉल इट मिनोवा बिल्डिंग अ मेन बिल्डिंग। ओके, ऑलमोस्ट हियर दिखाती हूँ मैं आपको। तो गाइज हियर आई एम। मैंने लास्ट टाइम अपना वीडियो यहाँ ख़त्म किया था इन फ्रंट ऑफ मिनोवा बिल्डिंग गाइज, इफ़ यू रिमेंबर। अगर आपने वो वाला मेरा व्लॉग देखा है तो। और मिनोवा बिल्डिंग कहाँ लिखा है मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। देख लो गाइस, मिनोवा बिल्डिंग। सो फर्स्ट थिंग, जब आप एज अ स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट यूके में आते हो, पहली चीज़ आपको क्या करनी है दैट यू हैव टू कलेक्ट योर स्टूडेंट आईडी कार्ड फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी, फ्रॉम योर, और यूनिवर्सिटी में एक जो भी आपका डिसाइडेड or like building हो, like if you are choosing University of Lincoln then you have to come to the मिनोवा बिल्डिंग जहाँ आपको आपका स्टूडेंट आईडी कार्ड पहले लेना है वहाँ जा। और हाँ, जब आप ये स्टूडेंट आईडी कार्ड लेने जाते हो तो आपको अपना पासपोर्ट ज़रूर कैरी करना है, डोंट फॉरगेट गाइस। ओके, सो हियर इज़ मिनोवा बिल्डिंग और मेरे बहुत सारे क्लासेस मिनोवा बिल्डिंग में होते थे, आपके भी हो गए अगर आप लिंकन यूनिवर्सिटी में आओगे गाइस। दिखाती हूँ मैं आगे आपको। कितना मस्त बेंच है देखो इधर बैठने के लिए और मेरे पीछे व्यू ये है। सो ब्यूटीफुल गाइज, राइट। और मेन बात,
आज का टेम्परेचर है 24 डिग्री, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, मुझे बहुत अभी गर्मी लग रही है, मैंने ये जैकेट डाला है फिर भी। सो या और वैसे सनलाइट नहीं है आज, बट गर्मी बहुत है गाइस, क्योंकि 24 डिग्री, यूके में 24 डिग्री इज़ ऑलमोस्ट लाइक बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। सो मिनोवा बिल्डिंग तो हम सब ने देख ली, उसके अंदर मैं अभी नहीं जा सकती बिकॉज मे बी ये बंद हो गया है, क्योंकि कोई दिख भी नहीं रहा है, तो मैं अभी नहीं जा सकती। और मैं अभी दिखाऊंगी आपको कि मिनोवा बिल्डिंग के पीछे कौन सी बिल्डिंग है और क्या है। अगर आप साइकिल लेके आते हो एज ए स्टूडेंट तो आप यहाँ मिनोवा बिल्डिंग में पार्क कर सकते हो गाइस। चलो आगे चलते हैं। भाई यूके में यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और ये व्यू भी एक आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ बैठ सकते हो, यहाँ बहुत सारी जगह है बैठने के लिए। सो या गाइस सो यहाँ मेरे पीछे है मिनोवा बिल्डिंग जो ख़त्म हो चुकी है। मतलब ये बिल्डिंग, ये एक फर्स्ट बिल्डिंग है, उसके आगे आपको दिखेगा एक और, मैप दिखाती हूँ मैं आपको। दिस इज़ अनदर सेम मैप। और उसके पीछे है मिनोवा बिल्डिंग के पीछे है ये बहुत ही अच्छा कैफ़े विच इज़ कॉल्ड स्वान। और इसके पीछे है ये बिल्डिंग विच इज़ अल्फन टेनिसन बिल्डिंग ऑफ, देख सकते हो ये भी बिल्डिंग बहुत बड़ी है। और एक वो बिल्डिंग है स्टीफन लैंगटन बिल्डिंग, वो देख सकते हो। और उसके पीछे वहाँ पे है स्टूडेंट वेलबींग। मैं आपको पास में जाके दिखाती हूँ, पहले आप ये वाली बिल्डिंग देख लो गाइस, अल्फन टेनिसन बिल्डिंग। कुछ लेक्चर्स मेरे ये वाली बिल्डिंग में होते थे और कुछ वाले मेरे लेक्चर्स यहाँ होते थे स्टीफन लैंगटन बिल्डिंग में गाइस। और वो रहा ये वाली बिल्डिंग, याद रखना गाइस। सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट इज़ मिनोवा बिल्डिंग। ये दूसरी बिल्डिंग का नाम मैंने आपको बताया। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ थर्ड बिल्डिंग। और ये रहा आपका स्टूडेंट वेलबींग नेक्स्ट टू दिस बिल्डिंग गाइस। ओके, हम सबको पता है कि एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट हम एक मेडिकल हेल्थ चार्ज पे करते हैं, ताकि पूरे साल में अगर हमें कुछ हो तो हम एडवांस में पे कर देते हैं। तो जब आप स्टूडेंट एज आते हो ना यूके में, तो अपनी यूनिवर्सिटी में ऐसे स्टूडेंट वेलबींग सेंटर होता है, वहाँ पे आपको जाके अपने स्टूडेंट आईडी कार्ड से वहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है विच इज़, और वो आपको आपका जीपी देगी। मतलब आपका जो भी, अगर आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो इन टर्म्स ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम, तो आपको तुरंत वहाँ जाना है स्टूडेंट वेलबींग सेंटर में। और मैंने क्या बोला, आपको पहले ही आपका स्टूडेंट आईडी कार्ड कलेक्ट करना है और आपको वहाँ जाके उसका रजिस्ट्रेशन कर देना है, ताकि आपको कुछ भी हो, लाइक आपको फीवर आता है, आपको हेडेक होता है, कोई भी मेडिकल हेल्थ प्रॉब्लम हो, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड वहाँ जाना है। वो आपके लिए सब कुछ कर देंगे, आपका कोई भी इश्यू हो। सो डोंट फॉरगेट गाइस। और अगर आप लिंकन यूनिवर्सिटी में आते हो तो आपका स्टूडेंट वेलबींग सेंटर नेक्स्ट टू दैट बिल्डिंग, मिनोवा बिल्डिंग, फिर वो दूसरी बिल्डिंग, तीसरी बिल्डिंग के बाजू में ही है आपका स्टूडेंट वेलबींग सेंटर। और उसके बाजू में है कैफ़े स्वान। पीछे से मिनोवा बिल्डिंग कुछ ऐसे दिखती है, उसके नेक्स्ट है वो स्वान कैफ़े। और स्वान जो कैफ़े है उसके बाजू में है स्टूडेंट वेलबींग सेंटर। यस, सो रिमेंबर गाइस, उसके लेफ़्ट में एक बिल्डिंग है और ये दूसरी बिल्डिंग है। दिस इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और यहाँ से हम आर्ट्स ब्रिज चढ़ेंगे, ये है आर्ट्स ब्रिज। आर्ट ब्रिज इसलिए दिया है क्योंकि बीच में आता है रेलवे क्रॉसिंग। और आर्ट्स ब्रिज से आपको दूसरी यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन की सारी बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। लेट्स गो गाइस। मुझे लगता है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी, आई जस्ट होप। मैंने कोई स्पीच रेडी नहीं की है बिकॉज आई डोंट नो मैं क्या स्पीच रेडी करूँ, क्योंकि अभी मैंने भी जस्ट वीडियोस बनाना स्टार्ट ही किया है गाइस। मेरी मम्मी का कॉल आ रहा है। ओके सॉरी गाइस, मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया था। सो अभी मैं हूँ आर्ट्स ब्रिज के ऊपर, जो आपको कनेक्ट करेगा दूसरी बिल्डिंगों के साथ, क्योंकि लिंकन में सिटी के बीच में ही रेलवे क्रॉस आ जाता है, तो वो बार बार बंद होता रहता है, ऊपर नीचे। सो दैट्स वाई दिस इज़ आर्ट ब्रिज। मैं उसके ऊपर आ गई हूँ, देख सकते हो आप।
आई जस्ट होप मैं जो भी बोल पा रही हूँ वो क्लियर हो, क्योंकि अब तो मैंने माइक ले लिया है ताकि वीडियोस बनाने में मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो गाइस। मुझे तो यकीन नहीं होता कभी कभी कि यार मैं यूके में हूँ, मुझे इतना टाइम हो गया है। बाय द वे गाइस, जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देखने वाले हैं मैं उनको बता दूँ, मैं यूके में 2024 में आई थी सितंबर में, और अभी चल रहा है 2026। मुझे डेली वीडियोस बनाने होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे जॉब जाना होता है, और कभी कभी मैं थक जाती हूँ। कभी कभी मैं भी ऐसा सोचती हूँ यार मैं थक गई हूँ, मुझे नहीं बनाना। बट आज मेरी छुट्टी थी तो मैंने सोचा यार कुछ तो प्रोडक्टिव करते हैं। बाय द वे गाइस, मैं बता दूँ, अभी मैं उधर से आई थी मिनेवा बिल्डिंग के पीछे वाले आर्ट्स ब्रिज से, वहाँ से मैंने स्टेयर्स लिए थे। अभी हम लिफ्ट में जाएंगे। कहाँ पे हैं? सो लकीली गाइस आपको लिफ्ट मिल जाती है इधर। मेरे पीछे लिफ्ट वो आ रही है, अभी दिखाती हूँ। आ जाओ भाई। सिर्फ एक ही फ्लोर है, फिर भी यहाँ पे सिर्फ एक ही फ्लोर है, बट फिर भी यहाँ पे लिफ्ट दी गई है। और दिस इज़ अनदर मैप। ओ माय गॉड, हियर आई एम। बंद हो जा भाई। लिफ्ट गोइंग डाउन। वाओ, सो दिस इज़ मी गाइज। और ये है मेरा ट्राइपॉड एंड दिस इज़ माय आईफोन 17 प्रो। थैंक यू। 1000 kg इस लिफ्ट की लिमिट है। ओके गाइस, सो मैं आ गई हूँ दूसरी साइड। ओके, सो फर्स्ट बिल्डिंग आपको उसके बाद देखने को मिलेगी ये। इस वाली बिल्डिंग में मेरे लेक्चर्स कभी नहीं हुए हैं गाइस। वीडियो के स्टार्टिंग में आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ी नर्वस हूँ, बिकॉज मैं आफ्टर बहुत सारे दिन के बाद वीडियो शूट कर रही हूँ, तो थोड़ा पब्लिकली मैं थोड़ा ऐसे भी हो जाती हूँ, क्योंकि यार मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट इफ़ समवन इज़ गोइंग टू, मतलब मुझे कोई डांट दे ऐसा वैसा। बट नाउ आई एम फीलिंग कंफर्टेबल, कॉन्फिडेंट एंड एवरीथिंग। सो या गाइस, मेरे पीछे वो लिफ्ट देखी ना आपने। लकीली यहाँ पे सिर्फ एक ब्रिज है, आर्ट ब्रिज, जो आपको क्रॉस करके यहाँ इस तरफ आना होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ रेलवे क्रॉसिंग है। और यहाँ पे लिफ्ट है गाइस, जस्ट फॉर 1 फ्लोर, मतलब एक फ्लोर भी नहीं है, सिर्फ वो ब्रिज के लिए। और मुझे लगता है ये जो लिफ्ट है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिसेबल लोग भी क्लासेस में आते हैं, इसलिए। और मैं आपको बता दूँ कि जो लोग को भी ऐसे, यहाँ कोई आ रहा है इसलिए मैं बार बार चुप हो रही हूँ। सॉरी गाइस, बिकॉज आई फील वेरी अनकम्फर्टेबल, क्योंकि मोस्टली यहाँ यहाँ के लोग हैं, इसलिए मैं उनका नाम भी नहीं ले सकती। बट स्टिल आई ट्राई टू मेक। हाँ, तो मैं कहा थी कि यहाँ बहुत सारे ऐसा लोग भी क्लासेस में आते हो जो फिज़िकली प्रॉपर ना हो। मैं क्या प्रॉपर वर्ड यूज़ कर सकती हूँ उनके लिए, तो इसलिए लिफ्ट है गाइस, विच इज़ वेरी गुड। और कभी कभी हम देर हो जाते हैं क्लासेस के लिए, तो हमें ऐसे दौड़ना पड़ता है, तो हम लिफ्ट यूज़ कर सकते हैं। वो तो जब आप यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन में आओगे तब आपको समझ में आएगा कि भाई हाँ, थैंक गॉड लिफ्ट है, ऐसे करके। तो मेरे पीछे अभी मैं दिखाऊंगी आपको मेडिकल बिल्डिंग। अगर आप मेडिकल के कोई भी लेक्चर्स लेने वाले हों तो उसके आपके सारे लेक्चर्स यहाँ ये वाली बिल्डिंग में होंगे। सॉरी। सो दिस इज़ बेसिकली अ रोज़ लुकास मेडिकल साइंस बिल्डिंग, और आपके सारे लेक्चर्स ये वाली बिल्डिंग में होंगे गाइस। देख लो, मेरे कुछ लेक्चर्स ये वाली बिल्डिंग में होते थे। और यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया है और नीट एंड टाइडी, मतलब यहाँ क्लीनिनेस इज़ टॉप पे आएंगी। और यहाँ छोटे छोटे ऐसे बेंचेस देखने को आपको बैठने को मिल जाएंगे। और यहाँ भी कुछ लिखा है। ओके, सो बेसिकली यहाँ एक पॉन्ड है, उसके बारे में ही लिखा है इधर कुछ, द डेल्फ पॉन्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन। और मैं आपको दिखाऊंगी अभी दूसरी बिल्डिंग गाइस। हाँ, क्योंकि ये व्लॉग होने वाला है मेरा बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन का पूरा, ऐसे क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, देख लो गाइस। चलो इधर से जाते हैं गाइस, इस तरफ। नो वेट। बीच में अगर आपको लगे कि मैं आपको बोर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कोई स्क्रिप्ट इस वीडियो के लिए नहीं लिखी है, क्योंकि बेसिकली ये वीडियो होने वाला है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन
टोटली कैसे दिखती है फ्रॉम पर्सनली। और बहुत बड़ी है यार, मुझे नहीं लगता मैं सारी बिल्डिंग्स दिखाऊंगी क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। 128 टोटल 28 बिल्डिंग्स है, कुछ तो मैंने पर्सनली भी नहीं देखी है क्योंकि मेरे लेक्चर्स सारे ही बिल्डिंग्स में नहीं होते हैं। जितनी भी बिल्डिंग्स में होते हैं मैं आपको वीडियो में दिखा दूँगी, बता दूँगी कि हाँ ये वाली बिल्डिंग्स में मेरे लेक्चर्स होते थे। एंड देखो जब सनलाइट आती है तब वीडियो की क्वालिटी हो जाती है 4K नहीं 8K 100K। सो ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा है वेदर, 24 डिग्री। और अभी हम जाएंगे इस तरफ की इस तरफ जाने का मतलब मेरे इस तरफ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उस तरफ मुझे लगता है स्पोर्ट्स सेंटर और ये सब है। और मेरे लेक्चर्स उधर एक थी बिल्डिंग जहाँ होते थे, बट नॉट लेट्स गो दिस साइड क्योंकि यहाँ यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है। और मेन थिंग मैं दिखाती हूँ आपको उस तरफ क्या है, एक मज़े की बात दिखाती हूँ गाइज़। मैंने अभी आपको मेरे पीछे पॉन्ड आपने देखा है ना, तो अगर बाय चांस गलती से अगर कोई पॉन्ड के अंदर गिर जाए तो उसके लिए ये देखो, ये जो होता है ना कि लाइफ सेफ्टी गार्ड को ऐसे कुछ, अगर कोई गिर जाए तो कोई फटाफट से ये पहन के उसको बचा सकता है गाइज़। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों का भी बहुत ही ज़्यादा एडवांस में ऐसे ख्याल रखा जाता है। और आपको जगह जगह ऐसे मेरे पीछे देख सकते हो ऐसी एस्थेटिक व्यू देने वाली बेंच मिल जाएंगी जहाँ आप आराम से बैठ सकते हो। बहुत देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम कि जब मेरी क्लासेस होती थी हम यहाँ लिटरली सनलाइट में आके बैठ जाते थे क्योंकि वैसे ही सनलाइट बहुत कम आती है यूके में क्योंकि बिकॉज ऑफ वी नो वेदर राइट। यहाँ के बैठ के वो दिन मेरे लेक्चर्स वाले मुझे याद आए गए। यहाँ आके बैठ के हम सब मिल के कुछ ना कुछ जो अपने घर से अपने एकोमोडेशन से लेके आता था वो हम खाते थे क्योंकि रोज़ लुकास मेडिकल साइंस बिल्डिंग थी ना, वहाँ पे हमारा आई थिंक सेकंड सेमेस्टर में बहुत सारे लेक्चर्स हुए थे। सो यहाँ के बैठ के खाने का मज़ा ही कुछ और है गाइस। मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ, स्लो बोल रही हूँ, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। अभी नेक्स्ट बिल्डिंग कौन सी, हाँ इस बिल्डिंग का नाम तो देखो, ये वाली बिल्डिंग में भी मेरे लेक्चर्स होते थे गाइस। लेट मी जस्ट शो यू, ये वाली बिल्डिंग है गाइस, ये निकोला दे हाई बिल्डिंग। और मुझे लगता है ये वाली जो बिल्डिंग है ना भाई सब कितनी बड़ी है देखो। और इंटीरियर देखो भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, सॉरी इंटीरियर नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर देखो। ये वाली जो बिल्डिंग है मुझे लगता है इस बिल्डिंग में ज़्यादातर फैशन डिज़ाइनिंग के जो लेक्चर्स होते हैं वो इसके लिए ही है। मुझे आपको थोड़ा पास से दिखा देना चाहिए। और मेरे लेक्चर्स तो रिगार्डिंग माय कोर्स होते थे यहाँ पे। बट लुक एट दिस बिल्डिंग गाइस, देख लो, मैंने बोला ना फैशन डिज़ाइनिंग के रिलेटेड ही जो लेक्चर्स होते हैं ना वो ये वाली बिल्डिंग में होते हैं। सो मे बी दिस। और ये बिल्डिंग का नाम कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट नहीं है गाइस, देखो ये रहा। यूनिवर्सिटी इज़ रियली बिग, रियली ब्यूटीफुल। और मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि मैं ऐसे यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया है बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये जगह। वो वाला सामने बिल्डिंग देखो, वो यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग नहीं है, वो एक होटल है बहुत ही बड़ा। चलो अब ये वाली बिल्डिंग की बात करते हैं। पहले मैं आपको ये बिल्डिंग यहाँ से तो दिखा दूँ कितनी बड़ी है, देख लो। एंट्री गेट उधर उसका उस साइड से है। और देख लो ये वाली बिल्डिंग। चलो सो वो स्टार्टिंग में था जोन 1, दिस इज़ जोन 3। कितनी बड़ी है वो, आप ये इतनी ज़्यादा जो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग के जो नंबर्स दिए गए हैं उधर से ही आप आइडिया लगा सकते हो कि यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी है। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था मिनवा बिल्डिंग मैंने आपको दिखा दी, सेकंड दिखा दी, थर्ड दिखा दी, मैंने सवान दिखा दिया, स्टूडेंट वेलबींग सेंटर दिखा दिया, ब्रिज हाउस मैं आपको नहीं दिखा पाई हूँ, ये सब बाकी है। फिर हम अभी इधर हैं ये वाली बिल्डिंग में, निकोला दे हाई। मैंने आपको फिर क्या दिखाया, देखो गाइस ये वाली बिल्डिंग फिर आ गई रोज़ लुकास। और अभी हम आ गए हैं जोन 3 में। मस्त है ना गाइस। एज अ मास्टर स्टूडेंट मुझे ज़्यादातर लेक्चर्स इतने मेरे नहीं होते थे, वीक में 3 ही लेक्चर्स होते थे। बट तुम सोचो अगर तुम यहाँ ग्रेजुएशन करने आते
तुम्हारी लाइफ कितनी सही होती, क्योंकि यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी है। बेसिकली लेक्चर्स एक जगह नहीं होते, बहुत ज़्यादा अलग अलग बिल्डिंग्स में होते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी का टॉप है लाइक आई स्वेयर। क्लासेस अंदर से बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। बेंच नहीं होती है, बहुत ही अलग अलग कंफर्टेबल सोफ़ाज़ होते हैं, चेयर्स होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। व्हेन आई वाज स्टूडेंट मैंने तब लाइक वीडियोस बनाना स्टार्ट नहीं किया था, वरना मैं आपको यूनिवर्सिटी पर्सनली अंदर से दिखाती। जितनी भी बिल्डिंग्स में मेरे लेक्चर्स हैं होते थे, मैं आपको पर्सनली अंदर से दिखाती कि भाई कितना सही है और क्या वाइब है यहाँ पढ़ने की। मेरा तो 1 ही साल का कोर्स था, क्योंकि मास्टर्स यूके में सिर्फ 1 ही साल का होता है, तो मेरा तो बहुत फटाफट ख़त्म हो गया था और मुझे इतना एक्सप्लोर करने को भी नहीं मिला था, बिकॉज ऑफ क्लासेस इतनी होती ही नहीं थी इसलिए। और अभी नेक्स्ट बिल्डिंग है, लेट्स सी। वो बिल्डिंग थी मेडिकल बिल्डिंग, जहाँ से मैं पूरा उधर से आई हूँ, उधर से पूरा ऐसे यहाँ से हम वापस आ गए हैं। वो हम पहुँच के अभी उस तरफ से अभी इस तरफ आ गए हैं। और ये है आइजैक न्यूटन बिल्डिंग। सो ये वाली बिल्डिंग में भी मेरे बहुत सारे लेक्चर्स हुआ करते थे। बट यहाँ लिखा हुआ है कि ये है स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड साइंस, इंजीनियरिंग, मैथ्स, जियोग्राफी डिपार्टमेंट के सारे जो लेक्चर्स होते हैं इधर होने वाले हैं। मेरे इस बिल्डिंग में लेक्चर्स होते थे। एक आर पाइथन करके एक कोर्स था मेरा, एक मॉड्यूल था, उस मॉड्यूल के सारे लेक्चर्स मेरे ये वाली बिल्डिंग में होते थे। और ये यूनिवर्सिटी का लाइक कैसे बोल सकते हो, बीच में ऐसे एक गार्डन जैसा बहुत बड़ा है, जो आप यहाँ भी आके भाई मैं बहुत बैठी थी। मुझे याद है मेरे लेक्चर्स जब होते थे ना, तब मैं इधर आके भी बहुत बैठती थी ये वाली जगह में, क्योंकि तब लास्ट समर वॉज वेरी ब्यूटीफुल। वो मेरा यूके में पहला समर भी था। यहाँ भाई साहब पूरा भरा रहता था। यहाँ के हम चिल करते थे, सारे बैठ जाते थे ऐसे मस्त। देखो, यूनिवर्सिटी इज़ रियली ब्यूटीफुल। टाड़ा। और भाई ये एक बात और बता दूँ, ये वाली जो बिल्डिंग है ना, उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा जायंट सा एक क्या वॉलपेपर जैसा कुछ लगा है, जिसकी मैंने पोस्ट भी की है, बिकॉज़ वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। देखो गाइस, ऐसा दिख रहा है बिल्डिंग। मेरे पीछे है वो बिल्डिंग है आइजैक न्यूटन बिल्डिंग। और भाई ये बिल्डिंग भी अंदर से बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एमिनिटीज़ मतलब जो भी सुविधाएं हैं ना स्टूडेंट के लिए, इधर टॉप। आई नो हमारी एज इंटरनेशनल फ़ीस ऑलमोस्ट डबल है यहाँ के स्टूडेंट के कंपेयर में। ऑफ कोर्स वो हम इंटरनेशनल है, तो फ़ीस के बारे में तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, सबको पता ही है वो कितनी ज़्यादा है। बट दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल। और यूनिवर्सिटी तुम जैसा सोच रहे हो ना, उससे कहीं ज़्यादा बड़ी है, बहुत ही बड़ी है, और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है। और वैसे तो लिंकन बहुत ही ज़्यादा छोटा सिटी है एज़ कम्पेयर टू बड़े सिटीज़, बट तुम्हें यहाँ बिल्कुल ऐसा फील नहीं होने वाला है कि भाई ये छोटू सा सिटी है, नॉट एट ऑल। और मैं बता दूँ कि लिंकन की पॉपुलेशन होगी अराउंड 1 लाख। हाँ, 1 लाख लोग ही है लिंकन में आई थिंक। बट फिर भी आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट अलग अलग देश के बहुत यहाँ मिल जाएंगे, सो डोंट वरी। और एक रीज़न है कि मैंने क्यों लिंकन चूज़ किया था, क्योंकि मोस्टली इंटरनेशनल लोगों का प्रेफरेंस लंदन होता है या फिर कोई बड़ी सिटी होती है। बट मेरा कोर्स है फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, मैंने उसमें ग्रेजुएशन किया है। सो मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, लाइक ऑलमोस्ट एक्सेप्ट लंदन मैंने यूके की सारी बड़ी से लेके छोटी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया था। फिर मैंने कैसे फाइनल किया कि मुझे लिंकन ही आना है अपने मास्टर्स के लिए। सो आई कंसीडर फर्स्ट थिंग इज़ फ़ीस, कि कितनी फ़ीस है मेरी यूनिवर्सिटी की, क्योंकि भाई हम पैसे डाल रहे हैं तो वो एक मेजर फैक्टर रहता है यूनिवर्सिटी के लिए एज अ स्टूडेंट। सेकंड थिंग, मैंने यूनिवर्सिटी के मॉड्यूल्स पढ़े थे कि मैं क्या क्या पढ़ने वाली हूँ इधर आके। सो सारे मॉड्यूल्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको सारा डेटा मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं, बस चूज़ कर लिया, एजेंसी ने बता दिया आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है तो आपने चूज़ के लिए। ऐसा नहीं होता गाइस, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। मुझे लगता है मुझे बैठ के आपको सब कुछ बता देना चाहिए इस वीडियो में।
ओके गाइस, तो चलो मैं आज की वीडियो में आपको मैं बता ही देती हूँ कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन क्यों चूज़ किया, कैसे चूज़ किया। बिकॉज सी, इंडिया में रहते हैं ना, जब इंडिया में हम मतलब आप जब अपनी होम कंट्री में होते हो और जब आप ऐसे प्लान करते हो एज अ मास्टर्स किसी और दूसरी कंट्री में, तो क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। मैंने पर्सनली कौन सी चीज़ें कंसिडर की थी, मुझे यहाँ के क्या उसका रिज़ल्ट मिला है कि नहीं मिला है, लेट मी जस्ट शेयर विथ यू। सो फर्स्ट थिंग, आपको मास्टर्स जिस भी कोर्स में करना है तो आप पहले उस यूनिवर्सिटी के मतलब आपका जो भी पहले तो कोर्स हो वो डिसाइड करो कि आपको मास्टर्स किस चीज़ में करना है। फिर आप जिस भी कोई भी कंट्री जो टारगेट कर रहे हो वहाँ पे देखो इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, यूनिवर्सिटी के कोर्स के मॉड्यूल्स जाके पढ़ो कि क्या क्या आपको पढ़ने को मिलने वाला है, कितने मॉड्यूल्स है, क्या क्या उसका क्राइटेरिया रहने वाला है, फ़ीस कितनी है, फिर वो सिटी सेफ़ है कि नहीं है। क्योंकि सब कुछ आपको यूके की वेबसाइट्स जो होती है ऑफिशियल्स, वहाँ आपको सब कुछ डेटा मिल जाएगा। और फिर मैंने टोटल आई थिंक 11 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था यूके की अलग अलग सिटीज़, लाइक लिंकन हो गया, फिर मैनचेस्टर हो गया, फिर सरे होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ सरे के बारे में आपने सुना होगा। फिर मैंने अप्लाई किया था लेस्टर, आई थिंक यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर, आई डोंट नो। फिर बर्मिंघम हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम। फिर मैंने अप्लाई किया था लीड्स, या यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में मैंने अप्लाई किया था। बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जिसमें मैंने अप्लाई किया था। फिर मेरे बैंड थे टोटल 6.5, तो मुझे ऑलमोस्ट सारे ही यूनिवर्सिटी से आ गए थे रिप्लाई, मतलब जो कास्ट लेटर होता है उन्होंने मुझे दे दिया था कि आपके कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो लेटर होता है वो मुझे सारी यूनिवर्सिटी से मिल गए थे। फिर मैंने जाके पहली चीज़ देखी थी, बाई टू बी ऑनेस्ट, फ़ीस कितनी है। फिर फ़ीस बाई कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ही ज़्यादा थी फ़ीस, कुछ यूनिवर्सिटी में कम थी, कम तो नहीं बोल सकते हैं, बट कुछ मेरे बजट में थी। फिर मैंने उसको ऐसे फाइनलाइज़ किया कि ओके, इतनी में से इतनी यूनिवर्सिटी मैंने फ़ाइनल की। फिर मैंने उनके मॉड्यूल्स पढ़े, फिर मैंने सिटी के बारे में सर्च किया, सिटी कितना छोटा है, बड़ा है, सेफ़ है कि नहीं है, क्या कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट वहाँ जा रहे हैं, सब कुछ। और फिर मैं आपको बता दूं कि लिंकन में आने का फ़ायदा क्या है और मतलब कौन से डिसएडवांटेजेस है और एडवांटेजेस है। सो बेसिकली लिंकन इज़ अ वेरी स्मॉल टाउन, ये एक सिटी है, आप यूके का गांव भी बोल सकते हो, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। अगर आप लंदन के साथ इसको कंपेयर करोगे तो ये बेसिकली एक छोटू सा टाउन ही है, छोटू सा गाँव जैसा ही है, बट सारी ही फैसिलिटीज़ है बिकॉज आप यूके में हो। तो ये कुछ ऐसा वैसा गाँव नहीं है, ऐसा वैसा टाउन नहीं है। और यहाँ पे सारे ही सुपरमार्केट्स हैं जो यूके में दूसरी सिटीज़ में होते हैं, टेस्को, फिर सेंसबरीज, फिर मॉरिसन्स, फिर होम बार्गेन्स, पाउंडलैंड, सब कुछ। तो जो आपके इन टर्म्स ऑफ पार्ट टाइम जॉब्स या फुल टाइम जॉब्स की उसके बारे में, मतलब इन टर्म्स ऑफ दोज थिंग्स आपको कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि जॉब्स यहाँ होती है गाइस। वो आपको ढूंढना आना चाहिए, वो आपकी स्किल्स है कि आप इतना अपना देश छोड़ के आ रहे हो, इतने पैसे लगा के आ रहे हो, तो आपको इतना तो आपको आना ही चाहिए कि आप जॉब ढूंढ ही लो, और आप ढूंढ ही लोगे। फिर मैंने लंदन विज़िट किया है, तो मेरा एक्सपीरियंस लंदन के बारे में यही है कि भाई लंदन इज़ वेरी एक्सपेंसिव। मैं सिर्फ 4 या 5 दिन के लिए सिर्फ घूमने के लिए ही गई थी और वो बहुत ज़्यादा मुझे एक्सपेंसिव लगा था। बिकॉज़ देखो, लिंकन बहुत छोटा है, तो फिर कुछ भी चाहिए आप वॉकिंग डिस्टेंस पे ही सब कुछ है, लाइक एवरीथिंग, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, हाई स्ट्रीट, कुछ भी चाहिए आप अपना एकोमोडेशन सिटी सेंटर में ही लेना, ताकि आपको सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मिल जाए और सब कुछ है। तो यहाँ मेरा ट्रांसपोर्ट का खर्चो ट्रांसपोर्ट का जो भी खर्च होता है ना, वो लाइक £0 है। मैं कुछ भी स्पेंड नहीं करती क्योंकि सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। और लंदन बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वहाँ टैप में ही पता चल जाएगा, वो अंडरग्राउंड में जाओ, और वो बहुत बड़ा सिटी है, और क्राइम सेफ्टी के इशू बहुत वहाँ पे है। आप रात को कोई जॉब नहीं कर सकते लंदन में, बिकॉज़, और देखो ये नहीं है कि वो सिर्फ ख़राब है, बट वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। आपको वो जो
एक एक्सपीरियंस मिलेगा ना। लंदन इज़ रियली ब्यूटीफुल, बाय द वे लंदन इज़ रियली रियली ब्यूटीफुल। मैं गई थी तो मेरे तो पूरे होशो हवास उड़ गए थे, इतना ब्यूटीफुल सिटी है वो। लिंकन इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल सिटी, बट सिमिलैरिटीज़ तो वही सारी होगी कि वहाँ जो भी रिटेल स्टोर्स है, जो भी लाइक बड़े बड़े स्टोर्स है, लाइक ये हो गया टेस्को एंड ऑल, वो सब कुछ लिंकन में भी आपको मिल जाएगा। बट मुझे लगता है देयर इज़ अ फार्म, और मतलब आपका फाइनेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा अगर आप लंदन में रहते हो और लिंकन में रहते हो। दूसरी सिटीज़ के बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है क्योंकि मैं वहाँ विज़िट मैंने नहीं किया है। सो ओके, चलो यही बात ख़त्म करते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन की दूसरी बिल्डिंग, और फिर इस वीडियो को हम एंड करेंगे क्योंकि आज का वीडियो मेरा यही था कि मैं आपको थोड़ा यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन दिखा दूँ, मैंने जितना देखा है। और मैं आपको बता दूँ गाइस, यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन के 3 अलग अलग कैंपस है। दिस इज़ मेन लाइक कैंपस, और अगर आपका कोर्स ऐसा है कि आपको अलग अलग कैंपस में भी जाना पड़ सकता है। दूसरा है राइजोम कैंपस, विच इज़ वहाँ जाने के लिए आपको बस लेनी पड़ती है, और डोंट वरी, बस आपको यूनिवर्सिटी तरफ से फ्री में ले जाएंगी राइजोम के लिए। और मेरा कोर्स था एग्री फूड टेक्नोलॉजी, तो मेरे बहुत सारे लेक्चर्स राइजोम कैंपस में भी होते थे, और वो सब हम सारे ही स्टूडेंट एज वेल एज सम प्रोफेसर्स बस में ही जाते, और वो बस ट्रांसपोर्ट फ्री होता था, विच इज़ वेरी गुड क्योंकि हमारे बहुत सारे लेक्चर्स वहाँ भी हुए हैं राइजोम कैंपस में। और मुझे लगता है मुझे एक वीडियो राइजोम कैंपस पे भी बनाना चाहिए, बिकॉज़ वो कैंपस तो भाई कुछ ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है, क्योंकि वो तो थोड़ा कंट्री साइड है, थोड़ा सिटी से बाहर भी है, बट वो कैंपस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। लाइक इट वाज अ ड्रीम कि भाई ऐसे कैंपस में पढ़ना, कुछ लेक्चर्स अटेंड करना। मैं कभी बनाऊंगी, होपफुली मुझे याद रहे कि मुझे राइजोम कैंपस का भी एक वीडियो बनाना है, क्योंकि उसके लिए मुझे बस लेनी होगी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, और उसके लिए मुझे डे ऑफ़ चाहिए। मतलब मैं डे ऑफ़ में ही बना सकती हूँ क्योंकि वो सिटी के बाहर है, तो मुझे, क्योंकि बस के भी लाइक टाइमिंग होते हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी की बस है, तो वो एक लाइक पर्टिकुलर दिन में ही वहाँ जाएगी और वहाँ से फिर मुझे वापस भी तो आना है। और तीसरा कैंपस है विच इज़ होल बीच कैंपस। अगर आपका वो कोर्स होगा, लाइक मेरा जो कोर्स है उसमें मुझे तीनों ही कैंपस में जाना पड़ता था, बट थर्ड कैंपस विच इज़ लाइक अ वेरी एक्सेप्शनल। अगर आपने लैब बेस अपना फाइनल प्रोजेक्ट लिया, डिसर्टेशन लिया, तभी आपको वहाँ जाना पड़ेगा। अगर आपका कोर्स ऐसा है तो मुझे वहाँ जाना पड़ा था, और वो बहुत ही ज़्यादा दूर है गाइस। मुझे इतना बुरा लगा था कि यार मैंने लैब वर्क क्यों लिया अपने डिसर्टेशन में, क्योंकि होल बीच इज़ लाइक ऑलमोस्ट 2 घंटे दूर है वो लिंकन से। और भाई मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, वो सब ड्रामे मैं आपको बाद में बताऊंगी, वो अभी में नहीं बस। सो ये माइंड में आप रखें कि लिंकन जब आप यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं तो इसके टोटल 3 कैंपस है। ये वाला कैंपस का नाम क्या था यार, लिंकन कैंपस में भी पता नहीं, ये वाला कैंपस का तो मैं नाम ही भूल गई। फिर दूसरा है राइजोम कैंपस, और थर्ड है होल बीच कैंपस। ओके गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा भाषण हो गया है, बहुत ही ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र हो गया है। आगे चलते हैं, चलो गाइस मैं आपको और बिल्डिंग्स दिखाती हूँ। सो मैंने अभी जस्ट अपना वीडियो देखा। सो मैं आपको बता दूँ गाइस, कास्ट लेटर सब यूनिवर्सिटी से नहीं मिले थे, ऑफ़र लेटर मिले थे। मतलब जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने अप्लाई किया था वहाँ से मुझे ऑफ़र लेटर आ गया था, और फिर जब आपकी तरफ से कंफर्मेशन जाता है फिर आपको वो कास्ट लेटर देते हैं, विच इज़ कंफर्मेशन एक्सेप्टेंस लेटर। या सो मैं यही बताने के लिए यह अभी मैंने देख रही थी कि क्या क्या मैंने बोला है। सो या लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। ओके सो लेट्स स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं गाइस। तो ये देख लो गाइस, मेरे पीछे भी यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा लोगो आपको दिख रहा होगा, बिकॉज दिस इज़, ये लाइक ऐसे प्रॉपर हाईवे से, रोड से पूरा ऐसे दिखता है, बहुत ही बड़ा। पता नहीं मैं आपको दिखा पा रही हूँ अच्छे से कि नहीं। ओह गाड़ी आ रही है, नहीं जा सकती वहाँ दिखाने के लिए, यही से ट्राई करती हूँ दिखाने के लिए। और आपको कुछ भी जानना हो इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग तो आप कमेंट कर सकते हो मेरे वीडियो के नीचे। मैं पूरा ट्राई करूँगी उस चीज़ के बारे में, अगर मैं वीडियो बना सकूँ इन पर्सन, सो मुझे भी आइडियाज़ मिल जाएंगे कि और वीडियोज़ में क्या बना सकती हूँ एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट इन द यूके। ओके गाइस, लेट मी जस्ट शो यू। देख लो गाइस, दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन। सो अभी हम देखने वाले हैं लाइब्रेरी कैसी है। बाय द वे गाइस, मैं आपको बता दूँ कि अगर आप यूके में आ रहे हो तो माय पर्सनल रिकमेंडेशन,
अपने सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आओ और उनकी सिर्फ एक कॉपी लेके आओ। वैसे एक कॉपी की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। यहाँ पेपर वर्क ज़ीरो है, कहीं भी आपको आपके डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत मोस्टली नहीं पड़ेगी। लाइक मुझे तो अब तक नहीं पड़ी है। कुछ भी काम होगा आपको आपका सिर्फ पासपोर्ट, लाइक रियल पासपोर्ट ही लेके जाना होगा। और लाइब्रेरी के क्या क्या फ़ायदे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए इन टर्म्स ऑफ असाइनमेंट, वो आपको गाइड कर सकते हैं कैसे करना है क्या है, क्योंकि यहाँ सब कुछ आपको लैपटॉप में ही करना है, ऑल द असाइनमेंट्स एंड एवरीथिंग। और अगर आपको ज़रूरत पड़ी कि आपको कुछ किसी भी चीज़ की कॉपी चाहिए, आई मीन ज़ेरॉक्स पेपर चाहिए, तो आप फ्री में ले सकते हो आपकी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से। मैंने तो कभी बाय द वे कभी कोई ज़रूरत होती ही नहीं है। यहाँ पेपर वर्क ज़ीरो है, मैंने नहीं देखा है कि यहाँ कुछ भी ऐसे ज़रूरत पड़ी हो मुझे पेपर करने की, लाइक ज़ेरॉक्स निकालने की। लेट मी जस्ट शो, मेरे पीछे कौन सी बिल्डिंग है, मैं कभी नहीं गई हूँ इस बिल्डिंग में। मेन बात मैंने जैसे बोला कि लिंकन में 3 कैंपस है, तो जो बस लेनी होती है टू राइजोम कैंपस जाने के लिए वो यहीं से लेनी पड़ती है। यहाँ बस स्टॉप गाइस, मुझे लगता है यहाँ टाइम टेबल भी मे बी मेंशन किया होगा। लेट्स सी अगर किया हो तो, अदरवाइज़ नहीं है गाइस। बट दिस इज़ द बस स्टॉप गाइस, जहाँ से आपको राइजोम कैंपस के लिए बस मिलेगी। बस का टाइम टेबल आपको मिलेगा राइजोम कैंपस में ही, वहाँ पे टाइम टेबल मैंने देखा है। सो वहाँ आपको मिल जाएगा बस का टाइम टेबल। और हाँ, हम किस टॉपिक पे बात कर रहे थे, हाँ लाइब्रेरी के बारे में। सो यू विल गोइंग टू गेट ऑल काइंड ऑफ हेल्प्स फ्रॉम योर लाइब्रेरी। तो मस्ट विज़िट कीजिए अपनी लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी की बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ओके गाइस, लोग आ जाते हैं ना, फिर मैं उनके साथ आई कांटेक्ट कर लेती हूँ, फिर मैं क्या बोल रही हूँ मैं वो भूल जाती हूँ। आई एम सॉरी फॉर दैट गाइस। ओह, यहाँ कैफ़े है गाइस यूनिवर्सिटी का, मैं दिखा दूँ। नो नॉट हियर, कहाँ था, यही तो था। हाँ, लिंकन आर्ट्स सेंटर बिल्डिंग। और मेरे लेक्चर्स यहाँ कभी नहीं हुए, बट इसके अंदर जाते ही आपको पहले स्टार्टिंग में ही कैफ़े मिल जाएगा, वे यू कैन ग्रैब अ कॉफ़ी एंड एवरीथिंग। ये मेरे सामने आप देख रहे हो वो होगी आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन की सेंट्रल लाइब्रेरी। लेट्स सी। और उसके बिल्कुल सामने है, ये है लिंकन स्टूडेंट यूनियन। अब स्टूडेंट्स यूनियन क्या होता है वो बहुत ही बड़ी चीज़ है, आपको ज़रूर जाननी चाहिए कि वो क्या है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ बैठ के, और फिर हम यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की बात करेंगे। देख लो गाइस, ओके। सो स्टूडेंट यूनियन एक ऐसी चीज़ है, अगर एज अ स्टूडेंट आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप सीधे स्टूडेंट यूनियन आके बात कर सकते हो। बट मुझे नहीं लगता वैसे कोई भी आपको दिक्कत आएगी एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट हियर इन द यूके। मुझे अब तक कोई नहीं आई है। और स्टूडेंट यूनियन में लाइक आपकी क्लास का कोई एक रैप बन सकता है जो डायरेक्टली इनके कांटेक्ट में होते हैं। ये बहुत सारे फंक्शंस एक्टिविटी करते हैं यहाँ पे। जब समर होता है तो ये पूरा एरिया भरा होता है, ये पूरा आप देख सकते हो। ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स के लिए अरेंज करते हैं, बहुत सारी फ्री बाइज आपको मिलेगी यहाँ। सो डोंट फॉरगेट टू विजिट स्टूडेंट यूनियन। और मैं क्या बोलूँ, हाँ चलो, स्टूडेंट यूनियन के बारे में मुझे जितना पता है यही है सब कुछ। और हाँ, यूनिवर्सिटी में यहाँ बहुत सारी लाइक वो क्या बोलते हैं, नाइट पार्टी और सब अरेंज करते हैं स्टूडेंट यूनियन वाले। सो आप वो सब कर सकते हो आप, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दोज काइंड ऑफ स्टफ गाइस, कि आपको वो कुछ ऐसे फ़न के लिए चाहिए तो। हाँ, फिर गाइस यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, करियर एंड एम्प्लॉयबिलिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन। देखो गाइस, लाइब्रेरी में जहाँ आपको फ्री में कॉपी मिल सकती है, असाइनमेंट में कोई दिक्कत आ रही है तो वहाँ जाके आप पूछ सकते हो कि ये असाइनमेंट कैसे करना है, रेफरेंसिंग कैसे करनी है। वो असाइनमेंट का सब कुछ आपको इधर ही समझ में आएगा। मैं अभी कुछ भी बोलूँगी आपके ऊपर से जाएगा। तो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी मस्ट विज़िट कीजिए। और हाँ, मेन थिंग, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं है। आप यूनिवर्सिटीज़ में जाके कंप्यूटर यूज़ कर सकते हो, आपको जितना भी चाहिए उतनी मर्ज़ी। और लैपटॉप भी आप रेंट कर सकते हो।
मैक्सिमम 3 आवर्स के लिए, फिर आपको उनको वापस देना होता है। और यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन की ये जो सेंट्रल लाइब्रेरी है वो 24 आवर्स लाइक खुली ही होती है, मतलब आपको रात में भी आपको इधर आके कुछ भी असाइनमेंट वगैरह करना है तो आप विज़िट कर सकते हो। सो दिस इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन्स लाइब्रेरी। मैंने बहुत बार विज़िट की है लाइब्रेरी जब भी हमारे असाइनमेंट्स होते थे। ग्रुप असाइनमेंट्स भी होते हैं, पैर में असाइनमेंट भी होते हैं और सिंगल असाइनमेंट्स भी होते हैं। तो ये था आपका लाइक स्टूडेंट यूनियन वहाँ पे है, ये थी सेंट्रल लाइब्रेरी, वो इधर से फ्रंट उसका दिखेगा। और अनदर मैप जोन 3 बहुत बड़ा है, मैं दिखाते दिखाते थक गई हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और ये है एंजिन शेड। दिस इज़ ऑल्सो लाइक अ कैफ़े हियर, यहाँ कैफ़े है, आप जाके कुछ भी लाइक ले सकते हो। देखो अभी बंद है। हाँ, और इस कैफ़े का नाम है टावर्स। और आप ये पढ़ सकते हो एंजिन शेड। तो एंजिन शेड में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है, लाइक सब कुछ मैंने जो बताया वो। एक होता है वहाँ पे करियर एंड एम्प्लॉयबिलिटी फेयर, यहाँ पे ही होता है जहाँ आपको अपने करियर के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो वहाँ बहुत ज़्यादा अलग अलग कंपनी के लाइक रिप्रेजेंटेटिव आए होते हैं। अगर आप डायरेक्टली बात कर सकते हो उनके साथ इन टर्म्स ऑफ आपके करियर के बारे में, आपको कोई जॉब चाहिए, कुछ भी एडवाइस चाहिए। फिर हाउसिंग फेयर होता है, यहाँ स्टूडेंट के लिए जो भी अकोमोडेशन होता है उसके भी फेयर होते हैं। आप इन पर्सन आके उनको मिल सकते हो अगर आपको कुछ भी अकोमोडेशन का चाहिए होता है अकोमोडेशन। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के लिए फैसिलिटीज़ है, कुछ तो मुझे याद भी नहीं है, जितना मुझे याद आ रहा है मैं आपको मतलब ट्राई कर रही हूँ कि मैं आपको बता दूँ और दिखाती हूँ मैं यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी। देखो अभी मैं आ गई हूँ ये वाले ब्रिज के ऊपर, मैं पूरा उधर से आई हूँ गाइस। और ये देखो सिटी, और ये रही ग्रेट सेंट्रल लाइब्रेरी, बहुत बड़ी है गाइस ये वाली। और ये भी है, ये एक स्टूडेंट अकोमोडेशन है, आई थिंक IQ डेंस गेट इसका नाम है, आई डोंट रिमेम्बर टू बी ऑनेस्ट। और ये हमारे सामने है दूसरी बिल्डिंग, डेविड चिड्रिक और बिल्डिंग, आई डोंट रिमेम्बर, आई डोंट इवन प्रोनाउंशिएट प्रॉपरली बिकॉज बहुत ही अजीब नाम है। मेरे कुछ लेक्चर्स ये वाली बिल्डिंग्स में भी हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा बहुत ही बड़ी है ये यूनिवर्सिटी। और ये क्रॉसिंग हमेशा बंद रहता है, जब भी मुझे जाना होता है ये हमेशा ही बंद रहता है गाइस। अभी भी बंद ही था, देखा ना आपने। और ये है अनोदर बिल्डिंग विच इज़ सारा स्विफ्ट बिल्डिंग। कुछ लेक्चर्स मेरे ये वाली बिल्डिंग में भी हुए हैं। और ये है ब्रिज, मुझे अभी ब्रिज नहीं क्रॉस करना है क्योंकि लकीली क्रॉसिंग अभी ही जस्ट खुला है। सो या और ये है स्टूडेंट यूनियन। और मुझे लगता है आज की वीडियो के लिए इतनी शूटिंग काफ़ी है। बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स मैंने ऑलमोस्ट आपको दिखा दी है। ये जो है वो सेंट्रल में जितनी भी बिल्डिंग्स है यूनिवर्सिटी की ये सभी है। दूसरी पीछे भी है स्पोर्ट्स सेंटर, तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा दूर है, पीछे की तरफ है। और मुझे अभी इतना चल के जाना नहीं है बिकॉज़ आई एम ऑलरेडी वेरी टायर्ड, और मैं बहुत ज़्यादा बोल भी चुकी हूँ आज। और मैं आपको क्या बताऊँ। और हाँ, मैं पूरा कितना चल के आई हूँ ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था यहाँ से क्योंकि ये है वीडियो बनाना मैंने स्टार्ट किया था। पूरा हम अंदर गए, पूरी सारा सब कुछ बिल्डिंग्स देखा, मैंने आपको ये सब दिखाया। और हम वापस आए उधर यहाँ से। वीडियो में तो आपको थोड़ा ही समझ में आ पाएगा अभी कि मैं क्या बोल रही हूँ इधर से उधर, बट आई जस्ट होप यू अंडरस्टैंड। और आई जस्ट होप मैंने ज़्यादा पकाया ना हो, क्योंकि लोगों के सामने जब लोग सामने आ जाते हैं ना, आई लिटरली फील कॉन्शियस और मैं समझ ही नहीं पाती कि यार मैं क्या बोल रही थी आगे। और वैसे भी ये मेरा देश नहीं है तो मुझे तो वैसे ही ज़्यादा ऐसे हो जाता है। आई एम वेरी कंफर्टेबल हियर, बट जब शूट करती हूँ ना उस टाइम की बात कर रही हूँ मैं, दैट
सी अभी भी वो बंदा सामने से आ रहा था, मुझे देख रहा था एंड आई वॉज लाइक ऐसे चुप हो गई मैं। बट आई जस्ट होप गाइज़ आपको ये वीडियो थोड़ी तो इन्फॉर्मेटिव लगी ही होगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी बिल्डिंग्स दिखाई है, थोड़ा बीच में अपना ज्ञान दे दिया है कि मैंने कैसे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की थी। और या दैट्स इट गाइज़, आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। सो आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के मेम्बर्स के साथ जिनको भी यूके आना है, जिनको भी लिंकन यूनिवर्सिटी में आना है या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी में आना हो यूके में। यू कैन शेयर एंड दे विल हैव अ आइडिया अबाउट कि यहाँ यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी और ब्यूटीफुल होती है, क्या क्या मैंने बताया। फिर उसके अंदर मैंने शेयर किया है कि मैंने कैसे यूनिवर्सिटी को चूज़ किया था, क्या क्या क्राइटेरियाज़ मैंने बहुत कुछ देखा था गाइज़। जस्ट वीडियो में मुझे सब कुछ याद नहीं था तो मैं बता नहीं पाई हूँ। और हाँ, शेयर कीजिए वीडियो को, फिर कमेंट कीजिए कि आपको और यूके के बारे में क्या क्या जानकारी चाहिए। पर्सनली मैं ट्राई करूँगी आपको इन्फॉर्मेशन देने के बारे में। लाइक तो ज़रूर ही कीजिए गाइस। मैंने आई नो ये वीडियोस में बना रही हूँ, उसका फ़ायदा सिर्फ मुझे नहीं होगा, सबको होगा। बट प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ गाइज एंड मेन थिंग सब्सक्राइब माई चैनल टू हेल्प मी, टू गिव मी अ मोटिवेशन कि तन्वी और बनाओ वीडियो, बनाओ। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग तन्वी फ्रॉम द यूके। बाय गाइज।